क्या वजह है, आप कार्यालय के सामने क्यों नहीं बैठे और क्या मांग है आपकी प्रशासन? हमने जब हमारे प्रकरण के सिलसिले में प्रशासन से निवेदन दिया था कि हम उपोषण शुरू करेंगे, तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें उस समय कुछ पता नहीं था, लेकिन कोरोना की बात जब आ गई आगे, तो कोरोना के वजह से पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर आक्षेप किया कि आपका उपोषण आप नहीं कर सकते। तो हमने फिर उन पे उनको तुरंत पूछ लिया कि हम अगर हमारे घर के नीचे बैठ के उपोषण करते हैं तो क्या दिक्कत है आपको? बिकॉज आई टोल्ड देम दैट आई एम नॉट गोइंग टू गैदर द पीपल अराउंड मी व्हेन आई एम स्टार्टिंग दिस प्रोटेस्ट इन माई होम, देन वाई? तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा उन्होंने बताया, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। क्यों बैठे, वजह क्या है, क्या मांगनी है आपकी वजह प्रशासन है से? कि पिछले 4 सालों से हम कोशिश कर रहे गवर्नमेंट के पास में, प्रशासन को बार बार खत लिख रहे, खत का गुट्ठा हो गया बहुत बड़ा, और उन्होंने अभी तक हमारी शिकायत के ऊपर कुछ भी कदम नहीं उठाया। और जो आर्थिक गुनहगार जो है, जिन्होंने मुझे बर्बाद करके छोड़ा है, वो तो आराम से जी रहे, समाज में प्रतिष्ठा से घूम रहे। उनके बारे में समाज के लोगों को अभी तक पता नहीं है सच्चाई का। और जब तक ये इस बारे में चौकसी नहीं होती पूरी, पुलिस प्रशासन इसके बारे में इंक्वायरी नहीं पूरी करते, तब तक उनके गुने खुलते नहीं है। क्या नुकसान करे आपका उन्होंने? उन्होंने पैसा खाए। अब खाए कैसा खाए, ऐसा अगर आप पूछेंगे तो उसके लिए मुझे कम से कम 2-4 घंटे आपको बताते बैठना पड़ेगा। आपका आरोप है कि उन्होंने आपके साथ में धोखाधड़ी करके। और हमने हमारे आरोपों को समर्थन देने वाले हर दस्तावेज पुरावे पुलिस प्रशासन को बहाल करके 30/8/2017 को ही हमने दिए थे। आज का 12वां दिन है, जी। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे आकर मुलाकात की? और किसी को ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई, कोई आया भी नहीं। और इनकी ऐसी इच्छा दिखती है मुझको, ऐसा लगता है मुझको कि मैं ये उपोषण में ही गुजर जाना, ऊपर चले जाना। ऐसा क्योंकि आमरण उपोषण है, और उनको पता है ये आदमी जो बोलता है वो करता है। अब यहाँ मरने तक अगर बैठने के लिए तैयार है न्याय प्राप्ति के लिए, तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा उनको पता, पहले से पता होगा। या फिर वो राह देख रहे हैं मेरी, या फिर वो जो आर्थिक गुनहगार है, जो फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उनका ही दबाव इन लोगों के ऊपर आया रहेगा। आप ये लो, थोड़े से पैसे लो और इनके ऊपर कुछ का दखल मत लो। अभी एक चीज़ पता चली कि आप पैदल मुंबई के लिए निकलने वाले जी। हैं और वहाँ पे जो तो मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले जी। हैं। क्या, क्यों ऐसा निर्णय लिया आपने, पैदल निकलने का ही निर्णय क्यों लिया आप? कैसा है कि जब तक, अगर आज 12वां दिन है, तो 12वां दिन भी हो चुका है, हो रहा है, तभी प्रशासन को नींद नहीं खुल रही प्रशासन की। इसका मतलब ये तो पक्का है यहाँ पे लोकल प्रशासन में कोई भी ईमानदारी से काम करने वाला है नहीं। और इस चीज़ के बारे में मेरे दिल में जो इंटेंसिटी है, आई शुड हैव टू शो दैट इंटेंसिटी टू गवर्नमेंट ऑल्सो एंड टू पीपल ऑल्सो। जनता को भी जो मेरे दिल में संताप कितना, गुस्सा कितना है, दिखना चाहिए ना। और रही बात मैं पैदल क्यों चलूँगा, तो पैदल उसी लिए चलूँगा, मैं उपोषण में से निकलूँगा, लेकिन मैं उपोषण छोड़ूंगा नहीं। मैं उपोषण चालू ही रखूँगा मुंबई जाने तक। अगर उस उपोषण के दरमियान कुछ खाऊंगा नहीं मैं, उस फासले के अगर दरमियान। आपकी जान को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? वो तो सबसे पहले मैं उन 8 आर्थिक गुनहगार जो पुण्यात्मा जिनको बोलता मैं, और उनका जो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा अल्फाज मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, उनका जो आश्रयदाता है, भगवान से कम नहीं उसके लिए, वो माजी राज्य मंत्री जिनका संरक्षण कर रहा है, जिनके ऊपर गुने दाखिल ना होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी उसने, वो ये सब लोग जिम्मेदार रह गए। और वो जो पार्टी का इंसान है, वो पार्टी के संस्कार भी जिम्मेदार हो गए। ऐसे संस्कारों के लोगों को वो जनता की सेवा करने के लिए भेजते, मतलब वो पार्टी की चीज़ कैसी होगी ये आप सब लोग जानते हैं। आपका पूरा नाम बोलिए। संभाजीराजे शिवाजीराजे भोसले। सर मुझे एक सवाल है जी। कि आपका मुंबई का नियोजित कहाँ से प्रोग्राम शुरू करने वाले और कहाँ तक जाने वाले हैं, और मुंबई में किस किस से मिलने वाले हैं? मुंबई में 16 तारीख को, मैं समय के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं किया, लेकिन सवेरे का समय रहेगा। छत्रपति संभाजी महाराज के पुतले को पुष्पहार अर्पण करके हमारी न्याय प्राप्ति संघर्ष यात्रा का हम शुभारंभ करना चाहेंगे। और बाद में वो यात्रा खत्म होगी मुंबई मंत्रालय में, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे सबको अपनी शिकायत बता के, और हमने जो रास्ते में हमें जो शिकायतें प्राप्त होगी लोगों से, वो सारी शिकायतों के दस्तावेज उनके हाथ में देके हम न्याय प्राप्ति संघर्ष यात्रा खत्म करेंगे।
आपका पूरा नाम बताइए सर। संभाजीराजे शिवाजीराजे भोसले।